हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे एएमएच के बारे में, जो कि होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। कि ये हार्मोन क्या है, ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है और इसका आपकी फर्टिलिटी में, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्स के बारे में, आपकी ओवरीज के बारे में। आप मान लीजिए कि जो आपके दो ओवरीज हैं वो दो बैंक के सेफ बॉक्स के जैसे हैं। उसमें जब आप पैदा हो रहे होते हैं तो 1 to 2 मिलियन एग्स ऑलरेडी उसमें रहते हैं। आपकी बॉडी और एग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जब फीटस स्टेज, जब आप मम्मी के पेट में रहते हैं तब से 9 मंथ्स तक जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो वो ओवरीज के अंदर मिलियंस ऑफ एग्स रहते हैं। वो डिस्ट्रॉय होते होते व्हेन यू आर बॉर्न तो 1 to 2 मिलियन एग्स वो दोनों ओवरीज में रहते हैं, जो कि एक तरह का सेफ बॉक्स है। आप उससे निकाल सकते हैं, वो नया प्रोड्यूस नहीं करेगा। निकालते जाएंगे तो उसका जो अंदर की चीज है सेफ बॉक्स के अंदर का चीज कम होता जाएगा। तो प्यूबर्टी हिट होने के पहले भी एवरी मंथ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्स रिक्रूट होते हैं, दोनों आपके ओवरीज से सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्स रिक्रूट होते हैं। और वो रिक्रूट होने के बाद क्योंकि एग बढ़ के टूटता नहीं है, आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है, आपके हार्मोन्स इतने ज्यादा बढ़े नहीं होते हैं, आप प्यूबर्टी स्टेज रीच नहीं किए होते हो, इसीलिए वो जो एग्स है वो अपने आप एपोप्टोसिस, अपने आप वो मर जाते हैं। तो हर मंथ उस सेफ बॉक्स से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एग्स निकल रहे हैं और वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वंस यू रीच प्यूबर्टी तो आपके पास करीब 400 to 500 एग्स जो है वो 400 to 500,000 एग्स जो है वो बचे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं तो सर्टेन नंबर ऑफ एग्स रिक्रूट एवरी मंथ होने लगते हैं, ताकि आपका एक एग बढ़ के ओव्यूलेशन हो सके, तो आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रहा हो कि नाउ यू कैन कंसीव। तो क्या होता है कि जो हार्मोन है एफएसएच हार्मोन, वो आपकी बॉडी में आपके ब्रेन से रिलीज होता है, आपके ब्लड में बढ़ता है। वो बढ़ते बढ़ते एक फॉलिकल को, जिसके अंदर एग ग्रो कर रहा होता है, फॉलिकल्स जो है वो फ्लूइड फिल्ड सैक जैसे होते हैं जिसके अंदर एग रहता है। हम फॉलिकल सिर्फ सोनोग्राफी में देख सकते हैं, जो अंदर का एग है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, वो हम देख नहीं सकते। तो वो जो एग है, वो जो फॉलिकल है उसके बाहर एफएसएच रिसेप्टर्स होते हैं, वो हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं। वो हार्मोन जैसे जैसे आपके ब्लड से बढ़ता है पल्सेटाइल मैनर में वो रिलीज होता है, तो कोई एक एग जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। उसकी वजह से जो बाकी एग्स है छोटे छोटे, उसमें इतने सारे एफएसएच रिसेप्टर्स बन नहीं पाते हैं, तो वो जो एग्स है वो मर जाते हैं, दे ऑल्सो डाई। तो हर मंथ आपके कुछ ना कुछ एग्स जो है दोनों ओवरी से रिलीज हो रहे हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्स आप उस सेफ बॉक्स से निकाल रहे हो। सिर्फ एक एग बढ़ रहा है जो कि आपकी प्रेगनेंसी में आपके लिए हेल्प हो सकता है। दूसरे जो एग्स होते हैं वो अपने आप, वो नेचर का ही मैकेनिज्म है कि वो एपोप्टोसिस मतलब सेल्फ डेथ, वो जो है वो मर जाता है। तो एएमएच जो है एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो आपके फॉलिकल्स जो है जिसके अंदर एग है उसकी लाइनिंग जो है, इसकी लाइनिंग से रिलीज होता है ये हार्मोन। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एग्स जो है आपके पास है तो उतना ज्यादा आपका एएमएच रहेगा, राइट? क्योंकि एएमएच जो है वो फॉलिकल से रिलीज हो रहा है। अगर आपके सेफ बॉक्स में ज्यादा एग्स है, एवरी मंथ वो ओवरी में सेफ बॉक्स का दरवाजा खुलेगा और ज्यादा एग्स आएंगे। तो उनका जो ज़्यादा एग्स आएँगे, ज़्यादा फॉलिकल्स रहेंगे तो उनकी लेयर से ज़्यादा एएमएच निकलेगा। तो एएमएच जो है वो बताता है कि आपके नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, आपकी क्वांटिटी ऑफ एग्स कितनी है। तो आपके पास फर्टिलिटी के लिए फर्टिलिटी विंडो जो है, फर्टिलिटी पीरियड आपका कितना है, शॉर्टेन तो नहीं है। ऑन एन एवरेज नॉर्मल जो एएमएच होता है वो 3 to 6 के बीच होना चाहिए। 2 to 3 भी अगर है आपका एएमएच, अगर आप अपने 25 से 35 के बीच में हो, जो कि नॉर्मल विंडो है, 20 to 35 के बीच जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपका एएमएच जो है नॉर्मल में 3 to 6 के बीच होना चाहिए। 2 to 3 के बीच इज ऑल्सो गुड, वो भी ऑप्टिमम है। 2 के नीचे अगर वो 1 to 2 है तो वो कम है, अगर वो 1 से नीचे है तो वो बहुत ही ज्यादा कम। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आपका जो सेफ बॉक्स है उसके बाहर एक गार्ड है। अगर खूब सारे एग्स अंदर भरे हुए हैं, अंदर ओवर क्राउडिंग हो रही है, तो वो गार्ड दरवाजा खोल देता है और बहुत सारे अंडे निकल जाते हैं। तो इसीलिए आपका एएमएच ज्यादा रहता है। लेकिन अगर अंदर ओवर क्राउडिंग नहीं है, नंबर ऑफ एग्स कम है, तो वो दरवाजा नहीं खोलता है गार्ड, तो आपके कम एग बाहर आ रहे हैं।
इसका मतलब कि एएमएच आपको बता रहा है कि अंदर जो है सेफ बॉक्स में आपके पास कितने ज़्यादा एग्स बचे हैं। अगर आपका एग एएमएच जो है वो 1 से कम है, इसका मतलब नंबर ऑफ एग्स ये काफ़ी कम है। नॉर्मली हम एएमएच कब करवाते हैं? मोस्ट ऑफ द लोग तभी चलाते हैं जब वो ऑलरेडी फर्टिलिटी के लिए खुद से ट्राई कर चुके हैं और उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। तो बाय द टाइम आप हमारे पास आ रहे हैं, हमने आपका एएमएच कराया है, तो आप ऑलरेडी फर्टिलिटी के लिए इतना टाइम ट्राई कर चुके हैं और आपका प्रेगनेंसी नहीं रुका रहता है। इसीलिए एएमएच एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है आपके प्रोसेस ऑफ फर्टिलिटी को, कि हमें नेचुरली ट्राई करना है कि आईयूआई की तरफ जाना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाना है। उस प्रोसेस को डिसाइड करने में हमें हेल्प करता है। अगर आपका एएमएच अच्छा है तो वी कैन गो फॉर एनी मेथड, कि नेचुरली पहले ट्राई करेंगे, देयर इज नो रश, उसके बाद हम आईयूआई की तरफ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आप हमारे पास आ रहे हैं और आपका एएमएच ऑलरेडी 1.5 से कम है, तो हम आपको प्रोसेस को स्पीड अप कर, एंड इट्स बेटर कि आप जस्ट 3 to 4 मंथ्स नेचुरली या आईयूआई के थ्रू ट्राई करें। अगर आपकी बाकी सब चीजें नॉर्मल है एंड हस्बैंड का सीमेज एनालिसिस नॉर्मल है, तो बेटर है कि आप ज़्यादा उसको डिले ना करें। अगर आप अनदर 1 ईयर डिले कर देंगे, आपका एएमएच और ड्रॉप हो जाएगा, तो जो नंबर ऑफ एग्स हमें थोड़े मिल सकते थे, वो भी नहीं मिलेंगे। तो आपको ओवरऑल वो एग्स आपके मिलेंगे ही नहीं, वो जल्दी खत्म हो रहे हैं, तो फिर बाहर से डोनर एग लेना पड़ जाएगा। तो अगर आप चाहेंगे कि खुद के एग से आपका प्रेगनेंसी रुके एंड आपका एएमएच 1.5 से कम हो चुका है, वेरी लेस की कैटेगरी में आ चुका है, तो हम वो प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं ताकि आपका प्रेगनेंसी जल्दी रुक सके। उस टाइम पे हम बेसिक उस टाइम पे द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, द फास्टेस्ट, ईज़ीएस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन फॉर यू विल बी आईवीएफ। क्योंकि आईवीएफ में पर एग पर साइकिल में हम बहुत सारा हार्मोन्स देके जितने एग्स बन सके उन सबको हम निकालते हैं। हम 1 या 2 साइकिल जल्दी कर सकते हैं ताकि आपका एम्ब्रियो पूलिंग हो सके, आपके एग्स हम मैक्सिमम निकाल सकें, ताकि जो हर महीने आपके एग्स मर रहे हैं, ऑलरेडी एएमएच कम है, नाउ वी कैन नॉट अफोर्ड कि हर महीने एग्स जो है वो डाई होते जाए। ये एक ही बड़े फूटे आपका प्रेगनेंसी नहीं रुका एंड वो और डाई होते जाए, तो जो एएमएच है वो और कम हो जाए। हम वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। इसीलिए एएमएच कम है तो बेटर रहता है कि आप थोड़ा 3 to 4 मंथ्स, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं तो आप ट्राई करें आईयूआई के लिए, या फिर नेचुरली या फॉलिकल स्टडी करके आप नेचुरली कोइटस रखें। लेकिन उससे ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना। दूसरा लोगों का सवाल होता है कि जैसे जब आप ओव्यूलेशन नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर आप ओसी पिल्स में हैं, 21 डेज़ की जो पिल्स होती हैं, या फिर जब आप प्रेगनेंसी पीरियड में हैं या जब आप ब्रेस्ट फीडिंग में हैं, तो तब क्या हमारे एग सेव हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। जैसे प्यूबर्टी के पहले था कि एवरी मंथ सर्टेन नंबर ऑफ एग्स आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट सेफ बॉक्स। आप चाहे पिल्स ले रहे हो, आप ओव्यूलेट कर रहे हो, चाहे ना कर रहे हो, आप प्रेगनेंसी में हो, चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग में हो, वो सर्टेन नंबर ऑफ एग्स आपके निकलेंगे ही एंड वो आपके डैमेज मतलब डाई होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपका एएमएच कम है तो मैं इस बारी आईवीएफ कर लिया, उसके बाद फिर ज़्यादा एम्ब्रियोज नहीं आए, ज़्यादा एग्स नहीं आए, तो मैं पहले इस प्रेगनेंसी को कर लूँ, फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए मैं वापस से आईवीएफ कर लूँगी, तो वो ऑप्शन फिर आपके लिए वायबल बचेगा नहीं। क्योंकि एवरी मंथ आपका वो खत्म होके एएमएच फिर मर जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने एग्स को जितना रिट्रीव कर सकें करके आप एम्ब्रियो करके उससे बचाएं। तो बेसिकली एएमएच जो है वो आपका एग का क्वांटिटी बता रहा है, क्वालिटी नहीं। लेकिन वो ये भी बता रहा है कि आपकी फर्टिलिटी का टाइम, अगर एएमएच कम है तो वो शॉर्टेंड है, एएमएच नॉर्मल है तो वो अच्छा है। एक तरह का वो अर्ली मेनोपॉज का भी प्रेडिक्टर है। एग्जैक्टली आपको मेनोपॉज कब आएगा वो प्रेडिक्ट नहीं करता है, बट हाँ, अगर आपका एएमएच जल्दी डिक्लाइन हो रहा है तो ऑन एन एवरेज दूसरे लोगों के कंपेरिजन में 5 to 6 ईयर्स आपका मेनोपॉज जल्दी आ सकता है। लेकिन ये भी है कि अगर आपका एएमएच कम है तो दैट डज नॉट मीन कि आप नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। कितने लोग आते हैं जिन जो ऑलरेडी कंसीव हो चुके होते हैं एंड उनका एएमएच करो तो पता चलता है तो कम था, 1 था। तो बेसिकली आपकी दूसरी चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है, आपकी लाइफस्टाइल से, आप क्या डाइट ले रहे हैं, आपका स्ट्रेस कैसा है, आपके जीन्स कैसे हैं, आप फूड क्या अपनी डाइट में ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कैसा कर रहे हैं, ताकि एग का क्वालिटी ठीक रहे कि कैसा है उससे पता चल रहा है। आपके हस्बैंड का स्पर्म कैसा है, आपका यूट्रस का एनवायरनमेंट कैसा है,
अगर वो सब चीज़ें एकदम अच्छी हैं, सस्टेनेबल हैं, बहुत वायबल हैं, तो कम एएमएच में भी प्रेगनेंसी मिल सकती है। पर आप ऑलरेडी इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं, आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट के लिए आ रही हैं, इसका मतलब नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तब आपका एएमएच कम है, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन का टाइम बहुत कम रहेगा। तो इट विल ऑलवेज बी एडवाइजेबल कि उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और जो भी वो आपके लिए बोलते हैं कि आप किस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में जाएँ, आप वो करें। तो एएमएच के बारे में इतना ही। अगर आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। कुछ और टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप उसपे डालिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। अभी अब मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो क्या-क्या चीज़ें आपकी एग्स की क्वालिटी को अच्छा करेंगी। तो ऊपर दिए गए लिंक बॉक्स पे क्लिक करके आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। Thank you so much for listening to me. And please ignore the dog, my dog who's sleeping behind me, क्योंकि वो मुझे और वीडियो बनाने दे नहीं रही थी। Thank you.